हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि इस कोविड पैंडेमिक में ज़रूरत है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जिसमें आपको खुद अपनी लाइफ की, अपने फैमिली की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। क्योंकि इस समय आप कहीं जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहिए, ठीक है। पहले आप कहीं जा सकते थे लेकिन जा नहीं पाते थे। उस समय बहुत ही सख्ती से इस कानून का पालन कराया जा रहा था, लॉकडाउन का। लेकिन इस समय जो लॉकडाउन है, इसमें आप कहीं आ जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही घातक है। आपको खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि बहुत ही केसेस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा दोस्तों सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो हमेशा ही लोगों के लिए उलझन भरा है। यहाँ तक कि कुछ किताबों में भी इसको और भी कंफ्यूज कर दिया गया है और लोग गलत ही तरीके से उसको पढ़ लिए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमेशा ही लोगों को कंफ्यूज करते रहता है। इसमें लोग एक ही ट्रेंड जानते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था और पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग चुके थे। तो इसको लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, पुलिस के आने के बाद चोर भागे, तो इस पे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा यदि कहा जाए कि वह खाना खा लिया था, वह घर चली गई थी, तो इसको भी लोग अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायता से ही बना देते हैं, जो बिल्कुल ही रॉन्ग होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छा से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि यह आपको बिल्कुल ही समझ में आए, आज के बाद आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहे, तो इसके लिए जरूरत है कि दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, सेशन को कंप्लीट कीजिए। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन से ही आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे एक सेंटेंस है, आपका सेंटेंस है कि मैंने उसे वहां देखा था। मैंने उसे वहां देखा था। मैंने उसे वहां देखा था। तो यहां आप देख रहे हैं देखा था, तो आप पहचान के रूप में पढ़े होंगे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। यदि किसी वाक्य के अंत में दिखाई दे तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। बिल्कुल आप सही पढ़े हैं, किताबों में भी लिखा है। लेकिन दोस्तों, ये जो आपका कंसेप्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये अधूरा है। अब इसे यदि आप बनाते हैं कि आई हैड सीन हर या हिम देयर, तो आप स्ट्रक्चर जो पढ़े हैं उसके अनुसार सही है, लेकिन ग्रामर का रूल्स कहता है कि दोस्तों ये आपका सेंटेंस गलत है। क्योंकि आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जनरली अकेले नहीं आता है, यह एक अपने साथ सब्स्टिट्यूट टेंस लेता है। मतलब आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, या कोई पास्ट डिनोटिंग टाइम ऑफ वर्ब आता है। तो ये जो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, आई सा हर देयर, आई सा हर देयर, तो ये आपका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा इसका। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है आखिर ये क्या होता है। अब दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो आपका पास्ट परफेक्ट होता है, इसमें हमेशा ही दो कार्यों का बोध किया जाता है, दो एक्शन का बोध होता है। अर्थात दोनों ही एक्शन होंगे जो बीते हुए समय में समाप्त होंगे, और एक कार्य के समाप्त होने के पहले ही, एक कार्य के मतलब समाप्त होने के पहले ही एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा, या किसी एक कार्य के समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य समाप्त हुआ होगा। जैसे सेंटेंस को अच्छा समझिएगा,
डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसे आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था, यह भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको दो एक्शन अर्थात दो कार्य का बोध होगा। एक काम है डॉक्टर का आना और एक काम है रोगी का मरना। एक काम है आपका रोगी का मरना। तो रोगी का मरना एक काम है और एक काम है डॉक्टर का आना। तो देखिएगा यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं, लेकिन एक जो आपका एक्शन होगा वह पूर्ण रूप से समाप्त होगा तभी दूसरा एक्शन समाप्त हुआ है। जैसे इसमें जो आपका पहले काम हुआ है वो रोगी का मरना, तो रोगी मर चुका है, उसके बाद डॉक्टर साहब आए हैं, तो एक काम पूर्णतः समाप्त है, तब दूसरा काम हुआ है। तो जब ऐसा कंडीशन बनेगा, बीते हुए समय की कोई दो एक्शन हो और एक के समाप्त होने के बाद दूसरा होता हो, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। अब इसको बनाने का जो तरीका होता है दोस्तों, इसमें एक कंसेप्ट पहले बताते हैं आपको। तो आपका जो पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है आपका पीपीटी पास्ट परफेक्ट टेंस, ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जो आपका पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यह होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो ये दो हुए, एक हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब आपके वाक्य में के पहले या पहले ही का प्रयोग हो, तो हम अपने वाक्य की शुरुआत जो एक्शन पहले समाप्त हो चुकी है उससे शुरू करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था, तो रोगी के मरने का काम पहले हुआ है, तो उसको पहले लिखेंगे। और उसको जब पहले लिखेंगे दोस्तों, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे होगा आपका द पेशेंट हैड डाइड। मरना का डाई होता है, हैड के बाद वर्ब 3 आता है, डाइड के पहले का यहां पे होगा आपका बिफोर। बिफोर तब डॉक्टर का आना, तो अब इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट से। तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V2। तो द डॉक्टर कैम। तो अब आपको करना क्या है, जो आपका यह स्ट्रक्चर है इस आधार पे आप बता सकते हैं। स्ट्रक्चर लिख लीजिए, पहला स्ट्रक्चर, इसमें 2-3 स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए, रिटन इंग्लिश के लिए या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब बिफोर है तभी ही आपका यह स्ट्रक्चर लागू होगा, के पहले प्रयोग होगा तभी इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे हम, इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों जल्दी से लिखिए, कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाए और आप इसका प्रयोग इंग्लिश बोलने की बात हो या लिखने की बात हो या आपके परीक्षा में फिलिंग द ब्लैंक्स हो, उसमें इसका आप अच्छा से यूज कर पाए, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप एक सेंटेंस देखे थे, अब दूसरा सेंटेंस देखिए। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले ही आया है।
अर्थात इसमें भी आपको दो एक्शन मिलेगा, एक एक्शन पूर्ण रूप से समाप्त होगा तभी दूसरा एक्शन होगा। अब इसमें एक काम है पहुंचना और दूसरा काम है खुलना। तो देखिए कौन सा काम पहले हुआ है, हम स्टेशन पहुंचे हैं पहले कि पहले गाड़ी खुली है। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़िएगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही, अर्थात मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी क्या थी, खुल चुकी थी। तब हम इस सेकेंड पार्ट को पहले लिखते हैं। और दोस्तों जो कार्य जो एक्शन पहले समाप्त होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर। अब ये होगा बाद में जो एक्शन समाप्त हुआ है, और बाद में जो समाप्त हुए हैं एक्शन उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई पहुंचने का क्या होगा, रीच्ड द स्टेशन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से चल आपका सेंटेंस बनेगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इतना आपको समझना है कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है। यदि के पहले है तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट की सहायता से बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको बाद में लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से बनाएंगे। इतना आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अपना एक और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों कोई भी चीज आपको सीखना है तो उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए तभी सीख पाइएगा। अगला सेंटेंस है सूरज के डूबने के पहले ही वह आ चुकी थी। सूरज के डूबने के पहले ही वह आ चुकी थी। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंस मिले जिसमें दो वाक्य हो और के पहले से जुड़े हुए हो तो उसमें आपको ढूंढना है दोस्तों कि कौन सा काम पहले हुआ है, और जो काम पहले घटित होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा ही याद रखिएगा। तो अब देखेंगे काम, यदि आप बिल्कुल ही नए हैं तो देखिए कौन कौन से काम हुए। पहले आपको काम ढूंढना है, तो काम ढूंढिएगा तो पहले आपको डूबना मिलेगा, दूसरे में आपको आना मिलेगा। तो पहले वह आ चुकी थी अर्थात उसी से वाक्य को शुरू करना है और वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस से शुरू होगा। तो सी हैड कम, कम केम, कम के पहले बिफोर। अब सूरज के डूबने के पहले, सूरज का डूबना काम बाद में हुआ है तो द सन सेट, द सन सेट। तो ये रहा आपका अगला सेंटेंस। तो आपको ट्रांसलेशन बनाना हो तो आप हमेशा ही याद रखिएगा कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है। जो काम पहले समाप्त होगा उसको पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायता से लिखेंगे। जो बाद में समाप्त होगा उसको बाद में लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से लिखेंगे। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग चुके थे। तो दोस्तों ये सेंटेंस हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। हम आपका कमेंट चेक करेंगे, हम भी देखें कि आप कितना समझ पाए हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप वहां पे मेंशन कीजिएगा कि आपको कहां समझ में नहीं आया है, तो अगले वीडियो में उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस के अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसको बनाकर आप जरूर ही कमेंट कीजिएगा। तो अभी तक दोस्तों हम के पहले की बात कर रहे थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे जब आपका बिफोर होगा, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव की जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। तो यदि यहाँ पे बिफोर होगा तो इधर आपका हैड प्लस वर्ब 3 आएगा अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और इधर आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। लेकिन जब आपका आफ्टर का प्रयोग हो, के बाद का प्रयोग हो,
के बाद का प्रयोग हो तो कहानी बदल जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, सूर्य के डूबने के बाद वह यहां आई। सूर्य के डूबने के बाद वह यहां आई। तो दोस्तों जब इस सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा तो इसमें आपको दो एक्शन दिखाई देंगे और दोनों ही एक्शन बीते समय में समाप्त हो गए हैं, और उसमें भी आपको एक एक्शन दिखाई देगा जो मूर्तः समाप्त हुआ है और तब दूसरा एक्शन समाप्त हुआ है। जैसे इसमें देखिए, एक है सूर्य का डूबना और दूसरा है उसका आना। अब देखिए, सूर्य के डूबने के बाद वह आई, अर्थात बाद में आने के काम हुआ है, आने वाला, और सूर्य पहले डूबा है। तो के बाद का दोस्तों सेंस होगा तो आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, और यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हमेशा ही आप इससे परेशान होते हैं और हमेशा ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब आपका के बाद होगा तब आपका पहले जो लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखना है कि जब आफ्टर होगा, के बाद का सेंस होगा, तो पहले हमें V2 चाहिए और बाद में हैड प्लस वर्ब 3। तो अब इसमें क्या होगा कि जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो कौन सा काम बाद में समाप्त हुआ है कि सूर्य के डूबने के बाद वह आई, तो आने का काम बाद में हुआ, तो यहाँ पहले उसको लाना है, यही सीखना है। के बाद लिखा है तो उसको पहले लाना है। तो सी कैम हियर, she came here after the sun had set। तो सूर्य के डूबने के बाद वह यहां आई। तो दोस्तों इसको जल्दी से लिखिए और याद रखिएगा, यदि आफ्टर हो तब पहले V2 आएगा और तब हैड प्लस वर्ब 3 आएगा। स्ट्रक्चर में पहले पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस कंसेप्ट को। अगला एग्जांपल है आपका, कार्यक्रम शुरू होने के बाद मैं वहां पहुंचा। कार्यक्रम शुरू होने के बाद में वहां पहुंचा। तो दोस्तों यहां भी आपको दो एक्शंस दिखाई दे रहे होंगे और एक के समाप्त होने के बाद दूसरा समाप्त हुआ है, लेकिन यहां आपको के बाद दिखाई दे रहा है। तो के बाद दिखाई देगा तो बाद में समाप्त होने वाला एक्शन पहले होगा, के पहले समाप्त दिखाई देगा तो पहले समाप्त होने वाला आपको पहले दिखाई देगा, तो बाद में समाप्त होने वाला एक्शन पहले आएगा। अर्थात दोनों ही कंडीशन में आपको बाद वाले सेंटेंस को पहले लिखना है, इतना याद रखिएगा। तो कार्यक्रम शुरू होने के बाद में वहां पहुंचा, तो यहां होगा आई रिच्ड। कार्यक्रम शुरू होने के बाद में मैं वहां पहुंचा, तो आई रिच्ड देयर आफ्टर द फंक्शन had started। तो दोस्तों आप देखें कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वह कैसे आप जो अभी तक पहले आप जो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे उससे कितना अंतर है। जैसे वह खाना खा चुकी थी, तो अब इसका आप क्या बनाइएगा, वह खाना खा चुकी थी, कौन सा टेंस हुआ, तो दोस्तों ये आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले नहीं आता है, ये जब भी आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ आता है या इसमें कोई दूसरे पास्ट डिनोटिंग एडवर्ब आपके यूज हुए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस सेशन में इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों
वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।